जैसे ही डार्क आर्मी किंगडम के करीब आती है वे तुरंत कास्टल की तरफ प्रोटेक्शन के लिए भागते हैं। गारा अपनी निंजा आर्मी को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन सिचुएशन तब बदल जाती है जब नई बैटल में शामिल हो जाती है। बिना वक्त बर्बाद किए वो गारा पर उसके वाइवर्न पर हमला करती है। उनकी सोर्ड्स टकराती हैं, जिससे एक लाइटनिंग बोल्ट बनता है जो उन्हें शॉक कर देता है और दोनों वाइवर्न से नीचे गिर जाते हैं। वे सेफली जमीन पर लैंड करते हैं। गारा नाई को देखकर खुश होता है, लेकिन वो प्लीज नहीं होती। वो पूछती है कि उसने 4 डिवाइन किंग से बिट्रेयल क्यों किया, और वो कैजुअली जवाब देता है कि स्नाइडर का प्लान ज्यादा मजेदार है और वो ग्रिफिथ जैसा नहीं है। ये सुनकर नाई अनॉय हो जाती है और वो डिक्लेयर करती है कि वो उसे अपने हैरियन सोर्ड स्टाइल से खत्म कर देगी। नई अपनी सोर्ड से गारा का आर्म फिर से काट देती है और अटैक इतना पावरफुल होता है कि लाइटनिंग बोल्ट बनता है, जिससे ब्रिज का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। गारा के निंजास जो टफ एनिमीज से लड़ते समय अपने मास्टर की हेल्प नहीं करते, एक बार फिर वरीड हो जाते हैं, लेकिन गारा अपनी रिजेनरेटिव पावर्स का यूज करके अपना आर्म वापस जोड़ लेता है। अब नाई स्नाइडर का सामना करती है और उससे अपने पास्ट की नफरत जाहिर करती है। पहले स्नाइडर ने नाई को एक ऑर्फन गर्ल के रूप में पाया था और उसे रेज किया था। जब नाई बड़ी हुई तो वे लवर्स बन गए, लेकिन जब स्नाइडर ने 4 डिवाइन किंग्स को छोड़ दिया सब कुछ बदल गया। जैसे ही नाई पास्ट को याद करती है, स्नाइडर उसे पीछे से हग कर लेता है। नाई खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन स्नाइडर उसे टाइट पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे मारने का प्लान कर रही है। नाई कंफर्म करती है कि इस बार स्नाइडर वापस नहीं आएगा, लेकिन स्नाइडर अपनी डिमोनिक चार्म का यूज करके उसे रिज करने की कोशिश करता है। वो नाई को उठाकर सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। नाई कंप्लेंट करने लगती है कि कैसे स्नाइडर ने उसके साथ और दूसरी वुमेन के साथ भी रिज करा। स्नाइडर उसे रियश्योर करता है कि उन्होंने जो 100 साल साथ बिताए हैं उनमें वो सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता है। नाई स्नाइडर के वर्ड से कन्विंस होने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी ब्लू नेल दिखाई देती है। अचानक उसे एबिगेल की वार्निंग याद आती है, अगर वो स्नाइडर को मारने में फेल हो जाती है या साइड बदल लेती है तो उसकी नेल रेड हो जाएगी और वो एक्सप्लोड हो जाएगी। नाई देखती है कि उसकी नेल पर्पल हो रही है, जो साइन है कि ये जल्द ही रेड हो जाएगी। स्नाइडर उसकी वरीड लुक को नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। नाई उसे दूर धकेलती है और उसे कावर्ड कहती है। वो ये भी कहती है कि उसकी ट्रिक्स अब उस पर काम नहीं करेंगी। स्नाइडर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नाई अपने ग्रिफिन पर चढ़ जाती है। वो उसे वार्निंग देती है कि वो अपनी आर्मी लेकर वापस आएगी और स्नाइडर और मेटालिकना को खत्म कर देगी। नई के चले जाने के बाद वे वापस काशल जाते हैं ताकि गारा के घावों को हील किया जा सके। डिनर के दौरान स्नाइडर नोटिस करता है कि योको उसे इग्नोर कर रही है। कंफ्यूज्ड होकर वो डिमांड करता है कि उसे बताए कि वो किस बात से नाराज है। स्नाइडर एक बच्चे की तरह रोने लगता है, यहाँ तक कि आंसू भी बहाने लगता है। कहता है कि ये फेयर नहीं है कि योको उसे इग्नोर कर रही है। योको सेम टोन में रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि वो नाराज नहीं है, बस एक वुमन है। योको से इस आर्गुमेंट के बाद स्नाइडर अपने रूम में रेस्ट करता है। तभी उसे एलिमेंटल स्पिरिट्स के वाइल्ड होने का एहसास होता है। अब पता चलता है कि नाई वापस आ गई है और उसने एक पावरफुल स्पेल मेगा डेथ कास्ट किया है, जिससे कास्टल का एक हिस्सा टूट जाता है। स्नाइडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो टाइमली रिएक्ट नहीं कर पाया। लार्ड सरप्राइज्ड होता है कि नई ने इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज किया। स्नाइडर एक्सप्लेन करता है कि उसे इसलिए ही एम्प्रेस ऑफ थंडर कहते हैं। स्नाइडर इस बात से नाराज हो जाता है कि नई ने सारी हदें पार कर दी हैं और उसे चैलेंज करने का डिसाइड करता है, लेकिन शीला उसे रोकती है। रोते हुए कहती है कि वो मारा जाएगा। योको भी इस बात से वरीड होती है कि अगर स्नाइडर ने नाई से फाइट की तो शायद वो जिंदा न बचे। स्नाइडर अचानक योको से एक कॉइन मांगता है। कंफ्यूज्ड होकर योको उसे कॉइन देती है। स्नाइडर उसे हवा में उछालता है, पकड़ता है और शीला से कहता है कि ऐसे ही उसे स्कैम किया जाएगा। वो नाई को घूरते हुए कहता है कि उसे यकीन है कि नाई उसे बिना फाइट किए नहीं जाने देगी। फिर वो डिसाइड करता है कि उसे जाना होगा और उन्हें छिपने का ऑर्डर देता है। नाई अपने ग्रिफिन पर वापस जूम करते हुए आती है और डिक्लेयर करती है कि वो वापस आ गई है और स्नाइडर की लाइफ खत्म करने के लिए रेडी है। स्नाइडर डिसअपॉइंटेड होकर उसे थ्रेटन करता है कि वो उसके साथ 2 राउंड्स के बाद चल भी नहीं पाएगी। गारा इस फाइट को लेकर वरीड होता है। वो बताता है कि नई ने अपनी ब्रोकन सोर्ड राइजिन कैन को ठीक कर लिया है और इस बार ऑड्स स्नाइडर के खिलाफ हैं। स्नाइडर एक स्पेल कास्ट करता है जिसे आई एम गोइंग टू फ्लाई कहते हैं, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है और सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ह्यूमंस फ्लाई नहीं कर सकते। नाई इससे परेशान नहीं होती और एक स्पेल प्रिपेयर करती है जिससे उग्र तूफान लाइटनिंग से बज करने लगता है। स्नाइडर स्पेल के बारे में पूछता है और वो बताती है कि एंशिएंट स्पेल्स की पूरी सीरीज है जिसे वो नहीं जानता। नाई अपनी सोर्ड उठाती है और एक लाइटनिंग बॉल बनाती है। स्नाइडर ने इसे पहले कभी नहीं देखा और नाई एक्सप्लेन करती है कि ये बॉल एक बॉटमलेस पोर्टल की तरह है जो दूसरे डायमेंशन में खुलता है। जैसे ही ये बॉल किसी के पास आती है वो सारे मैजिकल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब है कि स्नाइडर बैटल में अपनी स्पेल्स यूज नहीं कर सकता। लाइटनिंग बॉल स्नाइडर के मैजिक को अब्सॉर्ब करने लगता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। लड़कियां स्नाइडर को लेकर वरीड हो जाती हैं, जबकि गारा फिगर आउट करता है कि नई ने स्मार्टली सोर्ड फाइट चुना क्योंकि वो मैजिक ड्यूअल में हार जाती। यह स्नाइडर के लिए डेंजरस हो जाता है क्योंकि नई ऊपर से सोर्ड से अटैक कर सकती है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। नई स्नाइडर की तरफ लॉन्च करती है, कहती है कि अब उसकी मैजिक सील्ड हो गई है तो स्नाइडर उसके रेजिन कैन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन स्नाइडर उसे फायर स्पेल से काउंटर अटैक कर सरप्राइज करता है जिसे अचानक लाइटनिंग बॉल अब्सॉर्ब कर लेता है। नई कहती है कि ये यूजलेस है और एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर करती है जिसे गॉड ऑफ थंडर कॉमेट स्ट्राइक कहते हैं और स्नाइडर दीवार में क्रैश कर जाता है। स्नाइडर खड़ा होता है और रियलाइज करता है कि वो उसके खिलाफ बिना वेपन के फाइट नहीं कर
सकता। ग्यारा का हाल देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो कई दिनों से सोया नहीं है। नाई अपनी फिनिशिंग ब्लो देने वाली होती है जब अचानक कुछ उसके पास से उड़कर श्नाइडर के पीछे लैंड करता है। ये इफरीट निकलता है। इफरीट नाई को चेतावनी देता है कि अब वो उसके मास्टर को और नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो फायर सोर्ड का गार्डियन है और अब आ गया है। श्नाइडर को इफरीट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इफरेट उसे याद दिलाता है कि वो फायर सोर्ड का राइटफुल विल्डर है और सोर्ड हमेशा अपने मास्टर की रक्षा के लिए तैयार होती है। अगर श्नाइडर नाई की राइजिन कैन के खिलाफ लड़ने वाला है तो इफरीट उसकी सोर्ड बनेगा। फिर वो फायर सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाई को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जीत की संभावना कम हो रही है। श्नाइडर हेल्प नहीं लेना चाहता था, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखते हुए वो सोर्ड उठा लेता है जो तुरंत फ्लेम से इग्नाइट हो जाती है। अब वो नाई से लड़ने के लिए तैयार है, जो एक और अटैक तैयार करती है और डिक्लेयर करती है कि इस बार वो निशाना नहीं चूकेगी। जैसे ही नाई उसके तरफ लॉन्च करती है, श्नाइडर उसके ग्रिफिन को 2 हिस्सों में काट कर रोस्ट कर देता है। नाई ग्रिफिन से कूदकर जमीन पर लैंड करती है। श्नाइडर स्माइल करता है, लेकिन श्नाइडर के नीचे की जमीन अचानक से क्रैक हो जाती है और वो गिर जाता है। श्नाइडर खड़ा होकर खुद को संभालता है और नाई उसकी तारीफ करती है कि उसने इफरेट को टेम कर लिया और फायर सोर्ड को वील्ड किया। लेकिन वो कहती है कि अब थंडर बीस्ट जो उसकी सोर्ड में है साबित करेगा कि श्नाइडर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। श्नाइडर उसे बोस्टिंग बंद करने और आगे बढ़ने को कहता है। दोनों मैजिक सोर्ड्स एक फायर के साथ और दूसरी लाइटनिंग के साथ अपनी यूनिक पावर्स के साथ ग्लो करने लगती हैं। निंजाज इस बिग फाइट के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन गारा कहता है कि श्नाइडर की सिचुएशन थोड़ी टफ है। उसकी मैजिक सील हो चुकी है और भले ही उसकी फायर सोर्ड राइजिन कैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, फिर भी नाई उसे सोर्ड फाइट में बीट कर सकती है। गारा को लगता है कि फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलेगी क्योंकि एक पावरफुल हिट विनर डिसाइड कर देगा। श्नाइडर और नाई एक दूसरे को घूरते हुए खड़े हैं, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। नाई फर्स्ट मूव लेने का डिसाइड करती है और अपना अल्टीमेट मूव यूज करती है। गारा श्नाइडर के लिए वरीड हो जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। श्नाइडर फायर सोर्ड से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके लिए टफ हो जाता है। अचानक एफ्रीट श्नाइडर का नाम लेकर उसे ग्रेट मास्टर कहता है और कहता है कि दुनिया को अभी भी उसकी पावर्स की जरूरत है। एफ्रीट राइजिन कैन को टेक ऑन करता है और दोनों सोर्ड विल्डर्स अपनी सोर्ड्स लूज कर देते हैं। एफ्रीट श्नाइडर से कहता है कि वो उसे राइजिन कैन से हारने नहीं देगा। अब ये फाइट एक क्रेजी बैटल में बदल जाती है जिसमें सोर्ड्स हवा में फ्लोट करते हुए क्लैश करती हैं। श्नाइडर एफ्रीट के सैक्रिफाइस से खुश नहीं होता, लेकिन एफ्रीट उसे फेयरवेल कहता है और उसके जीतने की कामना करता है। फिर एफ्रीट राइजिन कैन को लेके लाइटनिंग बॉल में कूद जाता है जो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। श्नाइडर फ्यूरियस हो जाता है और एफ्रीट को रेकलेस होने के लिए गाली देता है। नाई को परवाह नहीं होती और वो श्नाइडर पर चार्ज करती है, याद दिलाते हुए कि वो अभी भी फाइट में है। वो अपनी शार्प फिंगर्स से श्नाइडर के फॉरहेड को पियर्स करती है। नाई स्माइल करते हुए सोचती है कि उसने श्नाइडर की लाइफ खत्म कर दी है, जबकि हर कोई शॉक में होता है जब श्नाइडर का बॉडी गिर जाता है। योको खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि श्नाइडर इमॉर्टल है और वापस जिंदा हो जाएगा। जमीन पर पड़े हुए श्नाइडर को एफ्रीट के वर्ड्स याद आते हैं और अचानक उसे कुछ क्रेजी पावर्स मिल जाती हैं। श्नाइडर उसे ग्रैब करता है। ये देख नाई कहती है, ओ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। निंजास हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि नाई की फिंगर्स ने श्नाइडर के ब्रेन को पियर्स कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि श्नाइडर के पास ब्रेन है ही नहीं। गारा एक्सप्लेन करता है क्योंकि लाइटनिंग बॉल जिसने श्नाइडर की मैजिक को अब्सॉर्ब किया था अब खत्म हो चुका है, तो उसका मैजिक फील्ड जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था फिर से रिस्टोर हो गया है। अब उसके पास नाई के खिलाफ लड़ने का चांस है। हालांकि वे दोनों मैजिक डुएल में बराबरी पर हैं, लेकिन दोनों में से एक या दोनों खत्म हो सकते हैं, अनलाइक अ सोर्ड फाइट जहां स्विंग को रोका जा सकता है। नाई हैरान होती है कि श्नाइडर अभी भी जिंदा है। श्नाइडर तेजी से खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर डिक्लेयर करता है कि उसे उसकी हरकतों की सजा मिलेगी। वो डिक्लेयर करता है कि अब वो उसकी डॉटर या लवर नहीं रही और अब उसे उसके एनिमी के रूप में मरना होगा। नी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन खुद को उसके ग्रिप से छुड़ा लेती है और कहती है कि उसने कभी उसे फादर या लवर नहीं समझा। पीछे हटते हुए वे दोनों सेम टाइम पर अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करना शुरू करते हैं और आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए एक दूसरे पर स्पेल कास्ट करते हैं। स्पेल्स इतनी इवनली मैच्ड होती हैं कि वे एक्सप्लोड हो जाती हैं। नाई श्नाइडर की स्किल को रिकॉग्नाइज करती है कि पिछले 15 सालों में कोई भी उसकी लाइटनिंग स्पेल का मुकाबला नहीं कर पाया। श्नाइडर उसकी स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन गारा वार्न करता है कि अगली क्लैश में दोनों को केयरफुल रहना होगा, नहीं तो वे मारे जाएंगे। श्नाइडर मुस्कुराते हुए लीड लेता है और फायर स्पेल कास्ट करने का डिसाइड करता है, वही स्पेल जिसे उसने इफरीट को कॉन्कर करने के लिए यूज किया था। गारा चिंतित हो जाता है कि श्नाइडर शायद सच में नाई को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। नाई उसे अंडर एस्टिमेट न करने के लिए कहती है और एग्जैक्ट सेम फायर स्पेल कास्ट करती है। गारा चिल्लाता है कि उन्हें रुक जाना चाहिए, डरते हुए कि वे दोनों मर सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर चार्ज कर देते हैं। क्लैश के बीच में श्नाइडर को उस समय की याद आती है जब वो नाई की देखभाल करा करता था। ये उसे अंदर से अफेक्ट करता है। इसका नतीजा एक एक्सप्लोजन होता है जिससे श्नाइडर उड़ता हुआ दूर गिरता है और एक लार्ज फायर बॉल बनती है जो फैलने लगती है, जिससे बादलों में एक बड़ा होल होता है और बारिश होने लगती है। गारा फिगर आउट करता है कि श्नाइडर की फीलिंग्स ने उसकी पावर और स्पीड को कम कर दिया। वो चिल्लाता है कि उसे फोकस रहना चाहिए, लेकिन उसके निंजास उसे उसकी इंजरी के बारे में चिंता करते हुए रोक देते हैं। नाई गुस्सा हो जाती है कि श्नाइडर ने उनकी डेथ मैच में अपनी फीलिंग्स को इम्पैक्ट करने दिया, जो वो पहले कभी नहीं करता था। लेकिन जैसा सबने सोचा वैसा नहीं हुआ है। श्नाइडर अभी हरा नहीं है और उसने सुपर सैन मोड अनलॉक कर लिया है। वो ज्यादा पावर के साथ उठता है, खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने अमेजिंग पावर कॉन्जर की है। सभी
सभी उसे जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं कि उसने एक स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक को सहन करा है। वो हंसता है, उन्हें वीक कॉमनर्स कहता है और एक हीरो होने का बोस्ट करता है जिसे गॉड ने चुना है। लेकिन उसका ब्लफ एक्सपोज हो जाता है जब उसके सिर से खून बहने लगता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। नाई उड़कर उसके पास आती है, उसकी दिखावटी इमॉर्टैलिटी की तारीफ करती है, लेकिन डिक्लेयर करती है कि अब उसका अंत है क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं बची है। वो उसे खत्म करने का इरादा रखती है, लेकिन श्नाइडर उसे बताता है कि वो उसकी चॉकलेट केक्स को ब्लर करने वाला है क्योंकि ये यूट्यूब स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। नाई कंफ्यूज हो जाती है लेकिन उसके वर्ड्स को डिसमिस कर देती है, सोचते हुए कि शायद वो ऐसी बातें किसी भी विमेन से कहता होगा। श्नाइडर अचानक उसका नाम पुकारता है जिससे वो रुक जाती है। फिर वो कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। नाई फिर भी भरोसा नहीं करती और भड़क जाती है। वो उसे अक्यूज करती है कि वो फिर से डिमोनिक रेज चार्म का एक्ट कर रहा है। वो एक एंटी रेज स्पिरिट स्पेल रिसाइट करती है जो एक डेंजरस मूव है क्योंकि कंसंट्रेशन लूज करने पर समन्ड स्पिरिट समनर पर अटैक कर सकते हैं। श्नाइडर फाइट से पीछे हटने से मना कर देता है और दोनों के बीच एक और राउंड शुरू हो जाता है। दोनों एक फ्लाइट स्पेल इनिशिएट करते हैं और हवा में फ्लोट करते हैं। श्नाइडर ने तुरंत अपनी फायर स्पिरिट समन कर दी जो नाई की थंडर स्पिरिट्स को बराबरी का जवाब दे सकती थी। गारा इस मुकाबले से काफी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि दोनों मैजिशियंस एक साथ कई स्पिरिट्स समन कर रहे थे। नाई श्नाइडर पर 4 थंडर स्पिरिट्स को लॉन्च करती है लेकिन श्नाइडर अपनी फायर स्पिरिट्स से उन्हें काउंटर करता है। स्पिरिट्स के इस इंटेंस क्लैश के बीच श्नाइडर नाई को उसके निकनेम से बुलाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन नाई उसे टोक देती है कि वो उसका निकनेम यूज न करे। तभी एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक श्नाइडर के पास आकर गिरती है जिससे वो अपनी स्पिरिट्स के साथ वहां से भागने को मजबूर हो जाता है। नाई अपनी थंडर स्पिरिट्स के साथ उसका पीछा करती है। चेस के दौरान श्नाइडर नाई से सवाल करता है कि आखिर वो जिस आइडियल सोसाइटी की बात करती थी वो क्या है और उसे दुनिया कॉन्कर क्यों करना है। श्नाइडर को नाई की कालसू के प्रति ऑब्सेशन और उसके वर्ल्ड कॉन्करिंग प्लान के बाद हरेम बनाने की प्लानिंग पर भी हैरानी होती है। नाई समझाती है कि सॉर्सरर किंगडम एक आइडियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जो मैजिक द्वारा गवर्न होती है और जहाँ रेसिज्म, पॉवर्टी और वॉर का नामो निशान नहीं है। उसका मानना है कि ये एक ऐसा सपना है जिसके लिए उसे मरना भी मंजूर है। श्नाइडर उसकी बात को डिसमिस कर देता है, ये कहते हुए कि नफरत और कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन नेचर का हिस्सा है और इटर्नल पीस हासिल करना नामुमकिन है। नाई पलटकर जवाब देती है कि श्नाइडर जैसे वल्गर इंसान को उसकी विजन कभी समझ नहीं आएगी। नाई अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि कैसे वो एक हाफ एल्फ थी जो वॉर के समय में पैदा हुई थी। उसके मिक्स्ड हेरिटेज की वजह से इंसानों और एल्फ्स ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। बचपन से ही लोग उसे ताने मारते थे और उसका मजाक उड़ाते थे जिससे उसे बहुत पेन हुआ। हालात तब और भी खराब हो गए जब वुड एल्फ्स और डार्क एल्फ्स के बीच वॉर शुरू हुआ जिन्होंने उसे पनाह दी थी। उसकी हाफ एल्फ पहचान के कारण वो पूरी तरह अकेली रह गई। वो एक तबाह हुए बैटलफील्ड में भटकती रही, खुद को खोया हुआ महसूस करती और सोचती कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। बाद में उसे समझ आया कि उन्होंने उसे छोड़ने के लिए वॉर को सिर्फ एक बहाना बनाया था। श्नाइडर उसकी कहानी पहली बार सुनकर उसके लिए दुख महसूस करने लगता है। वो श्नाइडर को बताती है कि उसके आइडियल्स के लिए लड़ना जरूरी है क्योंकि और भी हाफ एल्फ्स हैं जो एक सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। नेची एक बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करने का सोचती है लेकिन श्नाइडर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसने उसकी रोप पकड़ी थी। पिछले 100 सालों में श्नाइडर उसके लिए एक सेफ प्लेस बन गया। श्नाइडर उससे कहता है कि उन अच्छे पलों को याद रखे जो उन्होंने फैमिली की तरह साथ बिताए थे। नाई उन 15 सालों को याद करती है जो उन्होंने साथ बिताए थे। उन अच्छे पलों को वो एक पैराडाइज की तरह याद करती है जबकि श्नाइडर इसे सिर्फ एक गेम समझता था। वे एक खास पल साझा करने वाले होते हैं। तभी नाई के नीले नाखून अचानक पर्पल हो जाते हैं जिससे उसे पेन होता है और एक बैरियर श्नाइडर को उससे दूर धकेल देता है। श्नाइडर उठकर नाई को चेक करने के लिए जाता है लेकिन वो उसे एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे वो लुढ़क जाता है। गुस्से में नाई सोच नहीं पा रही थी कि कैसे वो उसकी चालों में फंसने वाली थी। वो श्नाइडर पर एक्यूजेशन लगाती है कि उसने 100 विमेन को बहकाने और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए वही सेम चालें यूज की हैं। नाई थंडर स्पिरिट्स को बुलाती है और उन्हें श्नाइडर पर भेजती है जिस पर वो फायर स्पिरिट्स बुलाकर उनका मुकाबला करता है। स्पिरिट्स की लड़ाई बहुत जोरदार होती है लेकिन गारा नोटिस करता है कि श्नाइडर के फायर स्पिरिट्स अनस्टेबल हो रहे हैं जो ये संकेत देता है कि उसकी कंसंट्रेशन टूट रही है और वो अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है। नाई इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है और श्नाइडर पर जोरदार अटैक कर हवा में उड़ा देती है जिससे वो चट्टानों से टकराता है। योको उसे देखकर श्नाइडर का नाम चिल्लाती है। नाई को याद आता है कि उनके हर आर्गुमेंट में श्नाइडर ये बात बीच में लाता था कि वो उसकी डॉटर नहीं है और कभी कभी आई लव यू कहता था जब वो माफी मांगती थी। गुस्से में नाई महसूस करती है कि उसने इन शब्दों का यूज उसे मैनिपुलेट करने के लिए हर बार किया ताकि आर्गुमेंट उसके फेवर में एंड हो। कमजोर और खून से लथपथ श्नाइडर के सामने खड़ी नाई कंक्लूजन निकालती है कि वो उसके लिए सिर्फ एक रेयर हाफ एल्फ थी जिसे उसने बस अपने मन की खुशी के लिए पाला था। उसे इस बात का गहरा दुख होता है कि श्नाइडर ने कभी ये नहीं समझा कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखता था। नाई अपने हाथ में लाइटनिंग भरकर श्नाइडर को फिर से पंच मारकर उड़ा देती है। वो घोषणा करती है कि सरेंडर का कोई ऑप्शन नहीं है और हंसती है लेकिन अंदर से वो दुखी है क्योंकि श्नाइडर ये समझ ही नहीं पाया कि वो उसके लिए सिर्फ फादर और लवर से ज्यादा था। श्नाइडर वो इंसान था जिस पर नाई हमेशा भरोसा कर सकती थी और जिसे उसने दिल से चाहा था। इसके बावजूद वो चाहती है कि श्नाइडर अब हार मान ले और नीचे गिरा रहे। नाई का नाखून लाल हो रहा है जो आने वाली मुसीबत का साइन है लेकिन श्नाइडर खुद को संभालता है
और सुरक्षित लैंड करता है। नाई उसे फिर से खड़ा देखकर परेशान होती है और उसके नाखून से खून बहने लगता है, जो और भी ज्यादा परेशानी का साइन है। योको अब कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे नाई से कोई इविल फीलिंग महसूस नहीं हो रही है, बल्कि नाई अब एक रोते हुए बच्चे की तरह दिखती है। नाई के थंडर स्पिरिट्स अब कंट्रोल में नहीं है और दीवारों से टकरा रहे हैं, जिसमें से एक पिलर को हिट करता है जहाँ योको और शीला खड़े हैं। स्नाइडर इसे देखता है और योको का नाम पुकारता है। नाई उसके इस रिएक्शन से कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जब धुआं साफ होता है तो योको 2 उंगलियां दिखाती है, जो ये दर्शाता है कि वो ठीक है। इससे स्नाइडर को राहत मिलती है। योको कहती है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। लार्स शीला को बुलाता है, जो बेहोश है। योको उसे चेक करती है और राहत महसूस करती है कि वो अभी भी सांस ले रही है और बस बेहोश है। वहीं थंडर स्पिरिट स्नाइडर और नाई की तरफ उन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। नाई खुद को बैरियर से कवर करती है और जब स्पिरिट्स डिसिपेट हो जाते हैं तो वो लड़ाई छोड़ने का फैसला करती है, ये समझते हुए कि लड़ाई जारी रखने का अब कोई मतलब नहीं है। नाई घोषणा करती है कि अब वो सब कुछ खत्म कर देगी, ये कहते हुए कि स्नाइडर अब केवल एक और स्पेल का यूज कर सकता है। वो स्नाइडर को अपना सबसे अच्छा शॉट देने के लिए कहती है, नहीं तो योको सच में मर जाएगी। गारा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ गड़बड़ लग रही है। थंडर स्पिरिट्स नाई के कंट्रोल से बाहर हो गए थे और उन्होंने योको पर हमला किया, लेकिन अब नाई इंप्लाई कर रही है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। योको भी डाउट करती है कि नाई अब स्नाइडर को मारना नहीं चाहती। नाई की प्लान काम करती है। स्नाइडर को गुस्सा दिलाकर वो चिल्लाता है कि वो किसी को भी तबाह कर देगा जो योको को नुकसान पहुंचाएगा, भले ही वो नाई ही क्यों ना हो। नाई मुस्कुराते हुए अपने ब्लीडिंग नेल को पकड़ती है। इस दौरान एबिगेल हंसता है कि नाई के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो नाखून पूरी तरह से लाल हो जाएगा। वो कर्स को तोड़ सकती है अगर वो डार्क स्नाइडर का दिल निकालकर उस ब्लड का यूज करके स्पेल को तोड़ दे। नाई स्नाइडर को चेतावनी देती है कि उसका अगला स्पेल एक डिस्ट्रक्टिव स्पेल होगा जो उसकी लाइफ खत्म कर देगा। गुस्से में स्नाइडर तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि वो अपने अल्टीमेट स्पेल से इसका मुकाबला करेगा। जियो और एक विच वहां पहुंचते हैं लड़ाई देखने के लिए। जियो कहता है कि वो जो मैजिकल फोर्स रिलीज कर रहे हैं उससे दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन विच डिसएग्री करती है। वो कहती है कि उसने अपनी विजन में देखा था कि स्नाइडर का चेस्ट फटा हुआ है और उसे विश्वास है कि फेट ने पहले ही आउटकम डिसाइड कर लिया है। दोनों स्पेल कास्ट करना शुरू करते हैं और गारा चिंतित हो जाता है क्योंकि ये कोई साधारण स्पेल नहीं है, बल्कि स्नाइडर का अनफिनिश्ड स्पेल है। हालांकि जिस इंटेंसिटी और तरीके से दोनों लड़ रहे हैं उसे लगता है कि स्नाइडर ने स्पेल को फिनिश कर लिया है, जो अल्टीमेट मास डिस्ट्रक्शन स्पेल है। जैसे ही स्पेल्स टकराते हैं, नाई अपना फाइनल गुड बाय कहती है और स्नाइडर को आई लव यू कहती है। स्पेल का टकराव एक ब्लाइंडिंग लाइट और स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट करता है। शुरुआत में दोनों बराबरी पर दिखते हैं, लेकिन गारा नोटिस करता है कि स्नाइडर का स्पेल थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, जो नाई को पीछे धकेलता है। अंत जल्द ही आने वाला है क्योंकि स्पेल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और उनके बीच की इमेंस रिपल्सिव फोर्स नाई को उड़ा देगी। नाई चाहती है कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि स्नाइडर से मिलने वाली मौत उस कर्स से बेहतर होगी जो उसे अंदर से घुट घुट के मार रही है। योको नाई को आंसुओं में देखती है और समझती है कि वो इस तरह से चीजों को खत्म नहीं करना चाहती। कोई भी पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। योको उन्हें रोकने के लिए चिल्लाना शुरू करती है, गारा से इंटरवीन करने के लिए कहती है। गारा एक्सप्लेन करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वे एक ट्रांस स्टेट में हैं और वो सुन नहीं सकते। इसके अलावा एक मैजिक स्पेल की पावर को रिकॉल नहीं किया जा सकता है। नेची अपने एंड का इंतजार करते हुए विश करती है कि जब वो मरे स्नाइडर उसे अपने हाथों में आखिरी बार उठाए और आंसू बहाए। स्नाइडर आगे बढ़ रहा होता है और अचानक वो एक आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकार रही है। वो डिमांड करता है कि उसे पता चले कि उसे कौन बुला रहा है और उसे एक ट्रांस स्टेट में ले जाया जाता है जहाँ उसे लूशियन बुलाते हुए दिखता है। लूशियन उसे इन्फॉर्म करता है कि नाई के उसके लिए प्यार के कारण वो मौत से भी बुरा पेन झेल रही है। लूशियन स्नाइडर से अपनी आंखें खोलने और अपनी डॉटर को देखने के लिए कहता है। स्नाइडर नाई की उंगली से बहता खून देखता है और अक्यूज्ड कर्स को पहचानता है। लूशियन समझाता है कि अपनी रिलेंटलेस टॉर्मेंट में फंसी हुई नाई ने मौत को चुना है, लेकिन कर्स के हाथों नहीं बल्कि अपने लव वन के हाथों। स्नाइडर ये समझ जाता है कि एबिगेल इसके पीछे है। नाई गिरने लगती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है और आंसू बहाती है, जिससे स्नाइडर का गुस्सा फूट पड़ता है और ये पावर ओवरलोड का कारण बनता है। ये सरप्राइजिंगली स्पेल को रिवर्स कर देता है जो वे कास्ट कर रहे थे। स्नाइडर स्पेल को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। नी को एहसास होता है कि वो अभी भी जिंदा है। स्नाइडर उसके सामने खड़ा होकर पूछता है कि क्या कर्स पेन कर रहा है और उसके उंगली से बहता खून देखकर उसे बताता है कि वो उसे आजाद कर देगा। वो अपने हाथ से अपनी चेस्ट को पियर्स कर देता है और अपना दिल निकाल लेता है। जैसे ही उसका खून नेई की उंगलियों को छूता है, उसके हाथ पर लगा स्पेल टूट जाता है और एक वियर्ड ग्रे चीज आसमान में उड़ जाती है। बाबा विच कहती है कि ये बैड स्पिरिट है जो बहुत समय पहले की है और नेई पर एक स्ट्रॉन्ग कर्स था। गारा स्नाइडर पर गुस्सा हो जाता है कि उसने नाई को बचाने के लिए अपना दिल निकाल लिया और उसे एक इडियट कहता है जो जस्टिस के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। गारा रो पड़ता है। स्नाइडर नाई की ओर गिरता है और नाई उन अच्छे पलों को याद करती है जो उन्होंने साथ बिताए थे। वो स्नाइडर को अपने हाथों में थामती है जो पूरी तरह से खून से लथपथ है क्योंकि उसका मैजिक नेल टूट चुका है। नाई रोते हुए जोर से चीखती है। बाबा की प्रेडिक्शन सच होती है। योको स्नाइडर को मरते हुए देखकर बेहोश हो जाती है। वो सोचती है कि ये सब क्यों हुआ और स्नाइडर के साथ बिताए समय के बारे में सोचती है। वे स्नाइडर को एक खुले कमरे में लिटा देते हैं। जियो नाई के बारे में पूछता है और हेड नाइट कहता है कि उसने स्नाइडर का साथ नहीं छोड़ा। वो उसके बॉडी के पास 3 दिनों तक रही जब तक कि वो बहुत थकान से गिर नहीं गई और अब अपने कमरे में सो रही है। जियो चिंतित होता है कि कल
सू और एबिगेल इस समय का फायदा उठाकर उन पर हमला कर सकते हैं। योको उस कमरे में जाती है जहाँ स्नाइडर का बॉडी रखा हुआ है। वो उसे चुपचाप देखती है और कहती है कि उसने कभी वो कॉइन वापस नहीं दिया जो उसने उधार लिया था। वो उसके पास झुकती है, उसे किस करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके जाने के बाद लार्स अंदर आता है और अचानक स्नाइडर का बॉडी ग्लो होने लगता है। वो लूशियन में बदल जाता है, फिर वापस स्नाइडर में। लार्स जो देखता है उसे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। जिस समय एबिगेल बिजी है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस लाने में, उसी समय स्नाइडर भी उस पावर के कारण रिवाइव्ड हो जाता है। 400 साल पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने लोगों के दिलों में डार्कनेस के थ्रू जन्म लिया और पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला दिया। जब दुनिया को बचाने की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी, तभी एक तेज रोशनी आई और उसके साथ एक ड्रैगन भी आया। उन्होंने इतनी जबरदस्त लड़ाई की कि पृथ्वी की एक्सिस हिल गई और बहुत सारे लोग मारे गए। ड्रैगन ने जीत हासिल की, लेकिन समय के साथ कहानी बदल गई और लोग असली सच्चाई भूल गए कि वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि असल में डार्क स्नाइडर था। योको और दूसरे लोग स्नाइडर के पास इकट्ठा होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसका दिल वापस रिजनरेट हो रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ एक अजीब सी ऑरा है। जियो को लगता है कि ये पावर डीमन गॉड के रिवाइवल से जुड़ी है। जैसे ही उसका दिल पूरी तरह से ठीक होता है, उसके सीने में एक छेद बनता है और खून की धाराएं उसके नए दिल को खींचकर सही जगह पर फिट कर देती हैं। योको स्नाइडर के बॉडी पर चढ़ जाती है और उसे थप्पड़ मारकर उठने को कहती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं जागा तो वो उसे पंच मार देगी। ये धमकी काम कर जाती है और स्नाइडर जाग जाता है, जिससे कमरे की छत उड़ जाती है। स्नाइडर जागता है और योको उसकी बाहों में होती है। जियो देखता है और सोचता है कि अब स्नाइडर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसी सेम दिन गारा कमरे में घुसता है और स्नाइडर से बाहर देखने को कहता है। स्नाइडर पूछता है कि गारा इतना परेशान क्यों है, लेकिन गारा बस कहता है कि चुप रहो और देखो। स्नाइडर और योको खिड़की की तरफ जाते हैं और आसमान में एक काले बादल को देखते हैं। उसी समय सोल्जर्स एक कंकाल जैसे डीमन का सामना करते हैं जो गेट्स के ठीक बाहर है। वो डीमन लगता है कि उस काले बादल को बना रहा है। स्केलेटन डीमन एक स्पेल का यूज करके सोल्जर्स पर हमला करता है और शहर में अपने इविल वाइब्स फैलाता है। वो कहता है कि ह्यूमंस वीक होते हैं और उन्हें बस उसकी बात माननी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उसकी सोल का हिस्सा बन सकते हैं और हमेशा के लिए जी सकते हैं लिच द एडी के साथ, जो एक रिंग है जिसमें एक स्टोन लगा हुआ है। जियो, योको और कुछ और लोग किले के ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं। उनके साथ के 2 प्रीस्ट्स घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सब खत्म हो गया है। लिच जैसा मॉन्स्टर जो डिके फैला रहा है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। वे बताते हैं कि ये सिचुएशन 50 साल पहले पर्पल कासल में हुई घटना जैसी है। योको कहती है कि उसने उस किले के बारे में सुना है, लेकिन उसे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। उसके पिता बताते हैं कि चारों रॉयल फैमिली आपस में जुड़े हुए हैं और उनका संबंध पर्पल रॉयल फैमिली से है। पर्पल का किंगडम कभी खूबसूरत पानी, अच्छी जमीन और अच्छे मौसम से भरा हुआ था, लेकिन एक रात वो पूरी तरह से बंजर भूमि में बदल गया। एक दिन पर्पल कासल में लिच एक काले बादल के साथ आया और पर्पल किंगडम पर हमला किया। जियो बताते हैं कि 4 लोग ईडिस बनने का चुनाव करते हैं, एक अनडेड स्पेल का यूज करके। वे पावरफुल प्रीस्ट और मैजिशियंस थे जिनके अपने अपने डंजन्स थे। लोग उन्हें उनकी नेगेटिव मैजिक के कारण नापसंद करते थे, लेकिन वे तब दुश्मन नहीं थे। 50 साल पहले एक केयरलेस पर्सन ने मेगा डेथ स्पेल के साथ छेड़छाड़ की जो एक डंजन में था। योको को समझ आता है कि स्नाइडर ही एकमात्र ऐसा पर्सन है जो इस स्पेल का यूज करता है। किले